तै इकबाल जफर झगड़ा साहब, और साथ में बैठे हुए हैं डॉक्टर इबादुल्लाह खान साहब, अमीर मकान साहब के छोटे भाई हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं और मेरे भी भाई हैं। और कैप्टन साहब की आमद का पता चला तो साथ में इमरान भाई ने और शहजाद भाई ने कहा कि अगर आप वहाँ पे इनको ले आए तो हमें खुशी होगी। तो मैंने इनको बोला कि कैप्टन साहब वो हमारी तरह मलंग बंदा है, वो जमीन पे बैठ के रोटी खाता है, जमीन पे सोने वाला बंदा है, कहीं भी चले जाते हैं आगे कुछ भी रख लो प्यार से वो खा लेता है, उसमें ना गुरूर है ना तकब्बुर है। तो मैं जारी भाई, शहजाद भाई, इमरान भाई, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी महफिल सजाई। मैं मुख्तसरन मैं मौका देता हूँ कैप्टन साहब को कि वो हमसे मुखातिब हो, क्योंकि हमारे अगले 2 जलसे, हमने जलसों पे फिर टाइम पे पहुंचना होता है। रशीद मुखलिस साहब ने जो बात की है, मैं सिर्फ उनको ये कहूंगा कि आपके सामने इस वक्त कोई नाबालिग बच्चा नहीं खड़ा, आपके सामने जो इख्तियार वली खड़ा है वो इस कौम की लड़ाइयां लड़ते लड़ते 14 बार जेल जा चुका है। आपके सामने खड़ा है, उसके 3 नाखून रियासती तशद्दुद में निकाले गए हैं। ऐसी कोई जेल नहीं है जो मैंने नहीं देखी। वक्त के हर जालिम जाफिर हाकिम के खिलाफ कलेमा हक पढ़ना इख्तियार वली को यही सिखाया गया। मेरी खून में और मेरी तरबियत में यही कुछ है, और मेरा ईमान है, ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि मेरे नबी ने कहा था कि मैं रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। मेरा रब कहता है कि मैं रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। तो जो मेरे रब ने कहा, जो उसके नबी ने कहा, वही इख्तियार वली कहता है कि मैं सिर्फ मुसलमानों का नहीं, मैं सिर्फ पठानों का नहीं, मैं आप सबका नुमाइंदा हूँ। और जिस तरह पाकिस्तान के झंडे में ये सब्ज रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, और इस झंडे में ये सफेद पट्टी ये आपकी इकाई और आपकी नुमाइंदगी करता है। तो मैं इसी तरह आपको बताऊंगा कि मेरे हाथ में ये झंडा बनाया तो पाकिस्तान का बनाने वाले चले गए हैं, लेकिन कायद आजम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना जफर अली खान और उनके तमाम साथी, मेरे हाथ में जो झंडा है ये मुस्लिम लीग का, ये भी वही परचम है जो कायद आजम के हाथ में था। उनसे चलते चलते आज ये परचम नवाज शरीफ के हाथ में है, मेरे हाथ में है, कप्तान के हाथ में है, और आप सबके हाथ में है। ये सब जिलानी परचम और ये टोपी जो आपने सर पे रखी है, ये मुल्क बनाने वालों की जमात है, ये मुल्क बनाने वालों का झंडा है। और हमारा मुकाबला उन लोगों से है जिन्होंने बने बनाए सब्र पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया है। 19 फरवरी को हमने ठान के रखी है कि हम इंशाअल्लाह इनकी बदबूदार और गलीज सियासत, इनकी बदबूदार तब्दीली का और इनके खोखले नारों का हम इनका हुलिया बिगाड़ेंगे, हम इनको रुखसत करेंगे, हम इनको अवामी ताकत और वोट की पर्ची के जरिए इंशाअल्लाह। इस सूबे में ही आई थी ना ये पीटीआई, लाने वाले हम ही थे ना कि आई पीटीआई साथ लाई नहीं। जिंदगी मुश्किल हो गई है। मेरे ख्याल में आटे भाव का था, उसका आटे दाल का भाव मुझसे ज्यादा आपको पता है। 10 रुपए की रोटी 20 की हो गई है, 600 का थैला 1500 का हो गया है, 6 रुपए बिजली का यूनिट 22 रुपए का हो चुका है। और खुदा न खास्ता अगर ये नालायक लोग चलते रहे तो आगे नर्क क्या होंगे उसका अंदाजा खुद लगा। सिलसिला रोकना चाहिए, तब्दीली जहां से शुरू हुई थी वहीं पे उसको इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। साथ देंगे, छोड़ के देंगे, बिल्कुल देंगे। तो मैं भी आपके साथ वादा करता हूं कि तहरीक इंसाफ को जिन्होंने वोट दिया था वो बाद में पशेमा हुए, पशेमा भी हुए और परेशान भी हुए। इख्तियार वली को वोट देने वाला ना कभी परेशान होगा ना
पशेमान होगा, बल्कि हमारा किरदार जब देखेगा हम क्या किरदार अदा करते हैं भूल जाएंगे। जो परवेज खट्टर यहाँ पे आके बोलता है कि ये अगर पास हो गया तो इसको मैं फंड नहीं दूंगा, यही कहता है ना, उसको बोलो तुम वजीर आला थे और तुम्हारी चीफ मिनिस्ट्री में, तुम्हारी हुकूमत में ये पासपोर्ट का दफ्तर किसने बनाया है? अमीर मुकाम ने और इख्तियार नून लीग ने बनाया, अमीर मकाम ने बनाया। ये नाजरा के दफ्तर किसने बनाए? हमने जोर से बोले, मुस्लिम लीग नून ने। ये 700, 800, 900 ट्रांसफार्मर आपके शहर में किसने लगाए? हमने लगाए ना। तो जब हम नहीं थे असेंबली में और इतना कुछ हमने किया, और इसके बावजूद मैं आपको एक बात और भी बताऊं, डॉक्टर इबाद साहब, मानकी शरीफ में परवेज खटक में जो गैस जलती है वो अमीर मकाम फंड लेके गए। वहां जो बिजली जलती है 220 केवी ग्रिड स्टेशन जो बिजली मानकी में जाती है, उसका फीता मैंने और अमीर मकाम साहब ने एक साथ काटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम असेंबली में नहीं थे हमने इतना कुछ किया। जिस दिन असेंबली पहुंचेंगे इंशाल्लाह उस दिन गोली अंदर और चिड़िया चलंदर होगी। आप फंड्स की फिक्र ना करें कि मैं फंड नहीं ले सकूंगा, हुकूमत इनकी होगी, हल्का नंबर 63 होगा, लेकिन असेंबली में बैठ के इख्तियार वली MPA नंबर 1 होगा, आप उसकी फिक्र ना करें, आप मुझ पे छोड़ कि आपकी खिदमत करेंगे, नौकरी की, गैस की, बिजली की, सारी सब मैं करूंगा। चोरों, चक्कों, डाकुओं, बदमाशों से उससे उसकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपने सिर्फ 19 तारीख तक अपने वोट की हिफाजत करनी है, बस आप 19 तक हिफाजत करो, शेर पे मोहर लगाओ, बाकी आप भूल जाओ, दूध पी के सो जाओ, मैं जानू तो मेरा काम है। अब मैं दावा दूंगा जनाब कैप्टन सब्ज़र साहब को बुलाएं और खूबसूरत अल्फाज पेश करें अफीद के लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौशेरा के मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें इख्तियार भाई ने एक मौका दिया कि जी नौशेरा में इलेक्शन हो रहा है तो आप आ जाएं। मैंने कहा मुझे तो पहले से शौक था आपकी कैंपेन का और मैं चल पड़ा। जब आपके हुजरे का पता चला तो मैंने कहा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है कि जितना मेरा पाकिस्तान है इतना इस बरादरी का भी पाकिस्तान। जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला का जिन जिन लोगों ने साथ दिया उसमें नुमाया हमारी क्रिश्चियन बरादरी थी कि कायद आज़म के शाना बिशाना चाह रहे थे। तो जब कायद आज़म ने हमारे झंडे का रंग और जब उसको आखिरी शक्ल दी तो उन्होंने कहा ये सफ़ेद रंग जो है ये हमारे साथ तहरीक पाकिस्तान में जद्दोजहद करने वाली मिनॉरिटीज़ का है, उनके हकूक़ की रखवाली इस रियासत की जिम्मेदारी होगी। उस रियासत में बड़े बड़े ओहदों पर ये लोग भी आएंगे मेरिट की बुनियाद पर, ये लोग इदारी निज़ाम में भी आएंगे, ये लोग दफा में भी आएंगे, ये लोग शोबा जिंदगी में हर शोबे में आएंगे। और जहाँ कहीं देख लो, मैं कहता हूँ साकिब निसार तुमसे तो बेहतर वो जज गुजरे लोगों का रियासत का बड़ा उनके ऊपर एतमाद रहा जो आपकी बरादरी ने हमें पढ़ लिख के पाकिस्तान के लिए भेजा। मेरे साथ एकेडमी में मेरा दोस्त था परबिनास, तो जब उसका हमारा हलफ हुआ तो उसका हलफ अलादा हुआ था। उसने कहा मैं अपनी बाइबल पर हलफ उठाकर अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दफाए पाकिस्तान में मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं गुरेज नहीं करूँगा। ये सफर आज से नहीं शुरू हुआ आपके साथ, हम आपके पास आए कि पाकिस्तान मुश्किल में, पाकिस्तान को बचाने में आप साथ चले, क्योंकि पाकिस्तान को बनाने में आप साथ चले थे।
जब हम जाते हैं 1400 साल पहले, हम देखते हैं कि कुफार मक्का ने जब मुसलमानों पर जुल्म किए, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम की एक जमात को तरतीब दी और फरमाया कि आप यहाँ से निकलो और नजाशी बादशाह की रियासत में पहुंचकर उससे पनाह मांग लेना, वो क्रिश्चियन है तुम्हें पनाह देगा। जब उनके दरबार में पहुंचे, नजाशी ने कहा आ जाओ जी, कौन है ये लोग? उनका जी हम मुसलमान हैं, हमारे नबी ने हुक्म दिया है कि आप अहले किताब के पास पहुंच जाओ, वो तुम्हें कुफार के मुकाबले में पनाह देगा। जब वो पहुंचे मुसलमान, सीना अली मुर्तजा शेर खुदा के भाई उस कारवान को, उस सहाबा कराम की एक जमात को उसके अमीर बन के पहुंचे, तो नजाशी ने पहला सवाल किया कि आप हमारे दीन के मुतल्लिक आपका दीन क्या कहता है? तो पहली सूरत मरियम की तिलावत शुरू कर दी नजाशी ने। उन्होंने कहा ये दीन है जो हमारे दीन को भी हिफाजत दे रहा है, हमारे दीन की एक वो हकीकत बयान कर रहा है, तो लिहाजा तुम लोग, तुम्हारे पैगंबर ने मेरे पास भेजा है, तुम हमारे मेहमान भी हो, हमारी इमानत भी हो, तुम्हारी हिफाजत भी हमारा फर्ज है। ये आपके साथ जो सफर शुरू हुआ वहां से हुआ, और ये मोहब्बतों का सफर है, ये प्यार का सफर है, ये पाकिस्तानियत का सफर है, ये एक दूसरे को कंधा देने का सफर है। ये रियासत हमारे अबाओ अजदाद ने हासिल की, हमारे नालायक लोगों ने इसको तोड़ दिया। अयूब खान अगर मादर मिल्लत का इलेक्शन चोरी न करता, ये मुल्क न टूटता। आज क्यों जस्टिस वकार सेठ ने कहा कि मुशर्रफ को फांसी देकर डी चौक में लटका दो, ये सिलसिला बंद करो, आइन के ताबे होकर चलो। तमाम पाकिस्तानी जिनके पास पासपोर्ट है, जिनके पास आईडी कार्ड है, वो आईने पाकिस्तान के पाबंद है। ये कौन होते हैं आइनों को तोड़ दें, मार्शल आइन लगा दें? जस्टिस वकार को अल्लाह की जात जन्नत में आला मुकाम अता करे, उसने फैसला दे दिया किसको टांगो, इसलिए कि इन मार्शलाओं ने हमारे मुल्क को कमजोर कर दिया। अयूब खान ने इलेक्शन चोरी किया, इलेक्शन चोरी करने के बाद क्या हुआ? बांग्लादेश बन गया, मुल्क टूट गया। अब नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो। हम बैठे हैं, वोट के लिए बैठे हैं, वोट हमारा अंदर जाए, बक्से से किसी और चोर का निकल आए। फिर आज यहां का एक शख्स जिसको परवेज खटक कहते हैं, वो गली गली घूम रहा है, कहते हैं कि हमें वोट दो। आप तो किस लिए वोट दें? तबाह हाथ तो आपने कर दिया, महंगाई के हाथों मर गए, बिजली के हाथों मर गए। और तुम वही शख्स हो जब चाइना का सदर आ रहा था, वजीर आजम उसको रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहा था, तुम लोगों ने बैरूनी इशारों पर कंटेनर सजा लिया और तुम नाच रहे थे उसके ऊपर। मुझे डर था कि ये तेज हवा गिरी न जाए और हमारी FIR हो जाए कि नवाज शरीफ की हुकूमत में प्रेस कंटेनर पे नाचते हुए गिर गया। ये साजिश थी नवाज शरीफ की। पनामा से पहले नवाज शरीफ को इस केस का सामना करना पड़ता था। आज वो फिर रहा है नौशेरा में। नौशेरा वालों, वो फंड क्या देगा आपको? अब तो वक्त आ गया, जो पुश्तों में उसने फंड खाए उसका हिसाब लेने का वक्त आ गया। अरबों रुपए पुश्तों में खा गया, नौशेरा डूब गया और पुश्ते बनाए और फंड खा गए। तो जो लोग अवाम का, रियासत का फंड खाते हैं, उनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होता। ये गरीब बच्चों का हमारा फंड है, जहाँ हॉस्पिटल बने। मैं तो किसी को कह ही नहीं सकता, ये मैं जिन गलियों में फिर रहा हूँ, ये 5 साल वजीर आला रहा है, दिफा का मिनिस्टर है, पिछले दौर में ये मिनिस्टर रहा। इस काश के इधर 5 मिले शहबाज शरीफ को मिले होते, नौशेरा को इस्लामाबाद बना देते। आप लोगों की रहनुमाई में ये नौशेरा भी तरक्की करेगा। मगर ये एक पैगाम मैं छोड़ के जा रहा हूं कि अब हमारे एहतसाब का वक्त गुजर गया। हमने झूठा पानामा भुगत लिया। मैं कल परसों देव के चेयरमैन के घर के आगे गया हुआ था, आपने शायद देखो या न देखो।
देखा या नहीं देखा? ठीक है। मैंने कहा भाई हम तो अपने घरों का साथ दे चुके हैं, तुम भी तो दो अपने घर का साथ। अब नौशेरा में मार्च के महीने में तुम्हारे एहसासों का हिसाब मांगने दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वकील दफा अपने दफा का सोच लो, कोई अच्छा वकील कर लो, किसी अच्छे बंदे से बात कर लो कि जितना पैसा तुमने सियासत के मैदान में खाया उसका अब नौशेरा के अवाम एहतसाब चाहते हो या नहीं चाहते? और इख्तियार वली साहब, डेवलपमेंट होती रहेगी, गलियां बनती रहेगी, जहां मेट्रो चलती रहेगी। खुदा के लिए शख्स का एहतसाब जरूर करो जो उस दिन अपने साथी को कहते हैं मैं ना चाहवा थे इमरान खान 2 दिन वजीर आजम नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि तुम भी इस पाकिस्तान की तबाही में बराबर के शरीक हो। आ जाओ नौशेरा के गलियों में, पूछो लोगों के घरों में 2 वक्त की खाना नहीं है खाना नहीं है जी। स्कूलों से बच्चे उठा लिए, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, तबाह कर दिया मुल्क की माइशत। हिसाब डार 105 पे डॉलर छोड़ दिए, अब 170 पे और 200 क्रॉस कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इनके जाने का वक्त ठहर चुका है। पीडीएम बन चुकी है। जिस शख्स को नवाज शरीफ से प्यार है, जुल्फकार अली भट्टो से प्यार है, मुफ्ती महमूद से प्यार है, शाह अहमद नूरानी से प्यार है, बादशाह खान से प्यार है, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, और हयात शेरपाव से जिसको प्यार है, आफ्ताब शेरपाव के बड़े भाई हयात शेरपाव से जिसको प्यार है, शहीद हयात शेरपाव से जिसको बम के धमाके में उड़ा दिया था। इस हमारे सूबे में हुआ था या नहीं हुआ था? तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे है। शहर के निशान को ना भूलना, वरना नवाज शरीफ कहेगा मैं तो जंग लड़ रहा हूं उन कुव्वतों के खिलाफ जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है, जो आइन की परवाह नहीं करते, जो आइन को तोड़ देते हैं, इलेक्शन चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं और नायब लोगों को पार्लियामेंट में बिठाकर आइन में तरमीम करना चाहते हैं। मैं तो उनके खिलाफ जंग कर रहा हूं। नौशेरा वालों, तुमने एक मेरे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, ये लामाना है। इस इलाके से बचने के लिए वहां से लंदन से बड़े जलसे में जब नवाज शरीफ लोगों के नाम ले, तुम इस मुल्क के मुजरम हो, तुम जमादार हो महंगाइयों के, फिर साचे के नौशेरा जिंदाबाद दिल ठंडा कर देता तुझे। इमरान साउंड सिस्टम बड़े मजे दा सी ते मेरी मर्जी दा सी।